नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंडिया न्यूज़। मैं रजत कुमार। आज मैं गुड़ारू प्रखंड के शिव पार्वती धर्मशाला में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर भाजपा कार्यकर्ता लोगों को बैठक चल रहा है। किस मुद्दे पर बैठक चल रहा है, उनसे जानकारी लूँगा। क्या है सर? आज का जो कार्यक्रम है, मुख्य उद्देश्य है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में, मतलब एक आदेश है आदेशानुसार सदस्यता अभियान 2 तारीख से हमारे हर ज़िले में, पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में अभियान, सदस्यता अभियान हर पंचायत, हर बूथ तक जो है से बनाने की है और 2 तारीख से 25 तारीख तक के सदस्यता अभियान चलेगी। मतलब बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले ही आप लोग सारा विधि व्यवस्था करके रख दीजिए। ये आप लोग का कहना है ना, ये तो आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ये सदस्यता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि हम अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें। हम जितना सदस्य बनाएंगे उसी के अनुसार तो ये पार्टी मजबूत होगी ना। और ये बूथ स्तर पर तक जो है से कि हम लोग को सदस्यता अभियान बनाना है और हम लोग उसके लिए कैंपस करेंगे। हमने जो एक सुझाव रखा है, अपना सुझाव है मेरा, कि भाई पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जाए। हर पंचायत में एक दिन कैंप लगा के जो है से कि और अभियान चला के सदस्यता अभियान दिलाया जाए, ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा माने एक सदस्य बनाएंगे। और ऐसे और बिहार में ज़्यादा जो है से विधायक आप बना पाइएगा। देखिए, ऐसे भी हमारी पार्टी जो है से 20 लेवल पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे भी यहाँ बनाएंगे तो और मजबूत होगी हमारी। लेकिन बिहार में कम है सर। नहीं, बिहार में जो ऐसी बात नहीं है, हमारी विधायकी थोड़े से कम हैं, लेकिन हम तो सत्ता में हैं ना, सरकार भी चला रहे हैं हम लोग। विधायक में भी हमारी संख्या अधिक, और जिसको ज़्यादा है तो उसको भी पाछे में बैठे हुए हैं। पहले तो यही कहते थे कि जीते हैं हम सरकार बनाएंगे, हम उल्टा बोलते थे कि जीते हैं वो लेकिन सरकार हम बनाएंगे। आज लोकसभा में जो है से जीते भी हम, सरकार भी हमारी पार्टी की बनी। विपक्ष तो देखते रहे। कहना है कि 6 महीना के अंदर में सरकार लालू, जाएगा सर। हमको तो कहना उनका, हमको तो लगता है कि लालू जी 6 महीना में अपने इलाज तो करा के ठीक हो जाए। चाचा लालू चाचा ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, हम ये कहाँ कह रहे हैं। वो अपना इलाज करा के तो भी ठीक हो जाए, पहले इलाज की उनकी ज़रूरत है। 6 महीना के अंदर सरकार गिर जाएगी। हम क्या बोले, आप लोग कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, लेकिन 6 महीना नहीं। अरे भैया, अभी 6 साल 5 साल तो पूरे खींचेंगे और उसके बाद फुल मेजोरिटी में फिर आएंगे हम लोग। अभी कहाँ वैकेंसी नहीं है 29 तक। आप गलतफहमी में कोई सोचते हैं वैकेंसी नहीं है, न प्रधानमंत्री है कोई वैकेंसी है, न जो है से कि सांसद का कोई वैकेंसी है। इस बार जो चुनाव होगा क्या मुद्दा से आप लोग चुनाव लड़िएगा? क्या मुद्दा? विकास मुद्दा रहेगा, सबका साथ सबका विकास, यही मुद्दा रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसको भारत में रहना है वो उसको राम कृष्ण का जय बोलना होगा, नहीं तो भारत छोड़ना होगा। अरे भाई, एक बात बताइए, हम राम के भक्त हैं तो राम की जय तो जरूर करेंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये लोग बोलते हैं, कोई बुद्धिस्ट के मानता है सर, कोई पारसी मानता भाई है, तो जो कोई ईसाई है। यही तो एक देश ऐसा है जो हर समाज की पूजा होती है, हर मंदिर मस्जिद सबकी पूजा होती है, सब लोग मानने वाले यहाँ, ठीक है ना। यही एक देश ऐसा है। अब चले जाइए पाकिस्तान में ना, कहाँ मंदिर में जो है से पूजा कर देता है? तो ये देश में हर चीज भारत पूजा होती है। भारत में रहना होगा तो आपको जय श्री राम और जय कृष्ण भैया, एकदम हिंदुस्तान में रहना होगा तो बोलना ही होगा ना, कि नहीं बोलिएगा आप? जय बुद्ध नहीं बोलना है। कैसे भैया, जय श्री राम बोलना ही होगा, ऐसा थोड़ी है। परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय है सुधीर कुमार वर्मा उर्फ मरांडी जी। मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। उस निमित्त आज गया जिला अंतर्गत गुरारू मंडल के अपने अध्यक्ष राजीव प्रसाद राजू जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में
सदस्यता महाअभियान की शुरुआत निमित्त 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य लोगों के दीन दुखिया गरीब जो अंतिम पायदान पर जो खड़े हमारे लोग हैं, जो हमसे छूटे नहीं, हमसे टूटे नहीं और हमसे बटे नहीं, उनको अपने साथ लेकर चलने का है। और ये जो महाअभियान है 1 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाला है और उसके बाद ये प्रथम चरण का अभियान होगा जिसमें मिस कॉल का नंबर है 880000002024। इस नंबर पर मिस कॉल मारने के बाद एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद सारा उनका एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल है तो ईमेल डाल करने के बाद फिर एक कार्ड आएगा। उस कार्ड को निकाल करके उनका सदस्यता संख्या उसमें फ़ोटो अपलोड कर करके कार्ड जो आएगा उसके साथ फ़ोटो भी अपलोड करना होता है। और एक हमारे जो कार्यकर्ता जो सदस्य बनेंगे भारतीय जनता पार्टी का, उनके पास वो आई कार्ड होगा। और दूसरा चरण 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक होगा, जो सुदूर गांव में जो अंतिम पायदान पे खड़े हमारे अंत्योदय लोग हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, मातृशक्ति हैं, परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार स्वरूप में चलती है। सारे जो हमारे लोग हैं टोली बनाकर जगह जगह स्टॉल लगाकर हर शक्ति केंद्र पर प्रशिक्षण देकर अपने बूथ अध्यक्षों को प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य को खड़ा करना है और उसी सदस्यता के बदौलत हम आने वाला चुनाव, आने वाला जीत, आने वाला भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और भारत 2025 का चुनाव जो बिहार विधानसभा का है उसमें आप लोग कमर कस लिए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता, जो अपने अहर्निश परिश्रम से कुछ लेना नहीं और केवल राष्ट्र और इस धर्म के लिए देना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस तरह के कार्यों में आगे बढ़कर अपना सब न्यौछावर करते हुए एक एक पल भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर करके लगने वाले लोग ने सर में ये बांध लिया है कि 2025 में फिर डबल इंजन की सरकार, एनडीए की गठबंधन की सरकार बिहार में बनाए और बिहार को चौमुखी विकास के साथ साथ जिस तरह से अमन और विकास का राज चल रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रहा है, उस तरह से मैं फिर बिहार की जनता को मैं उसका लाभ कह रहे हैं 2025 का जो 6 महीना के अंदर में जो है केंद्र में सरकार गिर जाएगा। उनकी जुमला वो मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन विज्ञान प्रकृति से आगे नहीं होता। वो इंद्र नहीं हो रहे हैं, विज्ञान फिर भी आज दैवीय शक्ति के सामने जीरो है, इसलिए वो दैव नहीं हो सकते हैं। और उनकी जो कृति और कुकृति पूरा बिहार देखा है, जो कि ये गया जिला का जो गुरारू मंडल में आज हम खड़ा हैं, आज अमन चमन से हमारे भाई बहन गांव गिराव में 12 बजे रात को भी आते जाते हैं। लेकिन उनके कालखंड को देखा जाए और यहाँ के लोग सब जान रहे हैं, सिर परिचित हैं। मैं उस शब्द पे कहना नहीं चाहूँगा, पूरे बिहार की जनता जानती है। रुपेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह मंडल सदस्यता प्रभारी। हाँ से नहीं, हम लोग चुनाव जिसमें हुआ था 21 में, तो उसके बाद सही कमर कस लिए कि अगर 25 में सिर्फ भाजपा की ही सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार नहीं बनेगी, सिंगल इंजन की सरकार बनेगी। मतलब नीतीश कुमार जी को भी आप लोग छोड़ दीजिएगा? वो तो परिस्थिति बताएगा ना। हम तो चाहेंगे कि हमारे भाजपा ही बनाएंगे, और हम चाहेंगे, हम ही नहीं चाहते, हमारे पूरे कार्यकर्ता चाहता है कि सरकार सिर्फ हमारी हो, गठबंधन मुक्त हो। मतलब आप जो है मेरा नीतीश कुमार जी का छोड़ देना है? नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन मुक्त हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चाहते बनना हम लोग पूरे बिहार में। ये आप लोग ने नीति बना ली है पहले से? हम बनाए हुए हैं, काम कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। और जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अधिक से अधिक लोग को बनाएंगे। 200 नहीं 250 बनाएंगे हर बूथ पर। प्रयास करेंगे कि हर जगह हम लोग
80% से लीड करेंगे। और 80% लीड करते समझिए क्या होगा, फिर तो हमारी सरकार बनना ही बनना है ना। तो केंद्र में तो आपका सरकार है सर। जी हाँ, केंद्र हमारी सरकार है, लेकिन वहाँ भी मैं चाहेंगे जब हमारी बिहार सरकार मजबूत होगी तो केंद्र में सरकार हमारा कल 1/3 से जीत करके हम जाएंगे और लार्जेस्ट पार्टी हमारी होगी। सहयोगी रहेंगे ही, लेकिन हमारे केंद्र में सरकार आपकी गिर जाएगी। कौन बोलता है, ये तो बहुत बड़ा कल बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ तो पुर्जा मिलना चाहिए भाई। ये ना फैसला बोलते रहते हैं, ऐसा है नहीं। कुछ बोलते हैं इसलिए कि भाई कार्यकर्ता में कुछ मेरे रोज आवे तो उनका कार्यकर्ता उत्साह हो, हमारे भाजपा में कुछ खलबली मचे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। डॉक्टर लाल यादव, गुरारू, भाजपा नेता। तैयारी कर लिया, आज से सदस्यता अभियान चालू कर दिया। 2025 की तैयारी नहीं, 2029 तक की तैयारी होल है। भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हर समय तैयार रहते हैं। जब भी चुनाव हो कोई दिक्कत नहीं है, 25 हो चाहे 29 हो। मतलब 5 साल पहले ही 5 साल पहले भी लोग तैयार हैं कि 29 में भी पुनः नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। सर एक सवाल है सर, अभी जो है मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सवाल किया है और मीडिया से संबोधित किए हैं वो कि यदि भारत में रहना होगा तो राम कृष्ण कहना होगा। तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात बोले हैं, क्योंकि यहाँ के आप जानते होंगे कि संविधान जो है मूल रूप से अगर जो संविधान पढ़े होंगे तो भारत के जो संविधान है उसमें अध्याय 3 में भगवान राम और सीता का फोटो लगा हुआ है और अध्याय 4 में भगवान कृष्ण और राधा के फोटो लगा हुआ है। इसलिए कोई नहीं जानते होंगे तो इसको जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा संविधान भी जो बना है वो भगवान के साक्षी मान करके बना था। तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, बाकी धर्म के लोग तो सम्मान हो रहा है, बाकी धर्म का कहाँ अपमान हो रहा है। यहाँ भारत से ज़्यादा खुशहाली कहीं कोई धर्म है? यहाँ सब धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सम्मान मिल रहा है। लेकिन सारे लोग को जय श्री राम और जय कृष्ण बोलना होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, अपने अपने धर्म के सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर कोई ठेस नहीं पहुँचावे, इसका भी प्रयास हो रहा है। क्या कहेंगे सर? अभी सदस्यता अभियान चालू कर दिया, अभी 2025 का चुनाव आया नहीं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है कि जात पात की पार्टी नहीं है, यह भारत की राष्ट्रवादी पार्टी है। जो भारत देश कैसे मजबूत हो उसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लगातार जो है कि भारत को अर्थव्यवस्था हो, विदेशी नीति हो, सैन्य शक्ति हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी के लिए उन्होंने जो है कि सभी पर नज़र रखे हुए हैं और सभी लोगों के लिए काम किए हैं। उनका एक मंत्र भी था, सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय, और ये तीनों मंत्र के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और भारत भी बढ़ रहा है। आज अगर भारत का जो है कि मान सम्मान, अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे अधिक भारत का मान सम्मान और तिरंगा का पहचान बढ़ाने का काम किए हैं। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि 80 करोड़ जो जनता है उसको गरीब की श्रेणी में रखे हैं, कैसे कर रहा है कि भारत विकास कर रहा है? नहीं, गरीब की श्रेणी में रखें तो जो पहले सरकार चलाया 50 साल बीजेपी के छोड़ के, बिहार में भी तो जो है कि 2005 से जो है कि बिहार पहले क्या था, कहीं रोड नहीं थी, कहीं सड़क नहीं थी, कहीं बिजली नहीं थी, अंधेरे में लोग रहता था, साइकिल भी लेके बाजार आना मुमकिन था। लेकिन आज 12 बजे 1 बजे रात में भी कहीं भी जो है कि आना जाना किसी भी गांव में आज दिक्कत नहीं है। पहले 4 बजे के बाद भी गांव जाना लोग नामुमकिन समझता था और परिवार घर जाता था तो 2-2 दिन 4-4 दिन जो है कि रह जाता था। आज तो गए और 10 बजे रात के अपना न्योता हकारी पड़ा के जो है कि तुरंत बाइक से, 4 व्हीलर से सुख सुविधा के साथ अपना घर पे आ जाते हैं। ये हुआ एनडीए की सरकार की जो है कि विकास में बिहार की जो है कि धारा बह रही है। जिस क्षेत्र में आप जाएं, स्कूल के क्षेत्र में, आईआईटी के क्षेत्र में, एनआईटी के क्षेत्र में, एएनएम के क्षेत्र में, जीएनएम के क्षेत्र में, पहले गाँव में स्कूल थी, लोग जो है कि पेड़ के नीचे बैठता था। 2005 के पहले हम लोग भी पढ़े हैं। पहले जो है कि 90 में जब लालू जी की सरकार था तो पेड़ के नीचे कहीं स्कूल था, कहीं आंगनबाड़ी का बिल्डिंग था, कहीं हॉस्पिटल था। लेकिन आज जो है कि आप जाके देखें किसी भी स्कूल में, आज जो है कि गांव में स्कूल है, बिल्डिंग है, हेल्थ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग का, आंगनबाड़ी का, सभी तरह का जो है कि बिल्डिंगें बन के तैयार है और बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। सर परिचय बताइए। मैं राजदो प्रसाद राजू, मंडल अध्यक्ष गुरारू। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता आज हो या कल हो,
सब दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। 25 हो या 29 हो, सब चुनाव जीतेंगे हम लोग। कहीं कोई लड़ाई है? मतलब 25 में पूरा बिल्कुल। 2010 की स्थिति को याद कर लीजिए। 220 सीट हम जीत चुके थे, 22 सीट पर आरजेडी जीती थी चुनाव। तो इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में कि आप लोग सिंगल में? हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार को हमारे सर्वमान्य जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नेता घोषित कर चुकी है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और क्लीन स्वीप होगा। लोकसभा में भी देखे होंगे हम 174 सीट पर लीड किए हैं। 2025 में 200 से ऊपर सीट चुनाव जीतने का काम करेंगे। 400 के पार करेंगे। बिहार में मैं बोल रहा हूँ, बिहार में 174 विधानसभा के सीटों पर मैं लीड किया हूँ, एनडीए गठबंधन लीड करी है। और 400 की पार जो आप बात बोल रहे हैं, आज़ादी के बाद विषम परिस्थिति में चुनाव हुआ। देश विरोधी ताकतें तरह तरह के पूरे भारत में षड्यंत्र रचा। कहीं संविधान का बचाव, संविधान खतरा में है, कहीं आरक्षण खतरा में है। लेकिन ये सब कहीं कोई बात है? नरेंद्र मोदी जी भी तो आरक्षण से आए हैं। वो सवाल है कि कहीं कोई हम ही प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो आरक्षण के कहीं कोई छेड़छाड़ होना। ये सब जनता को भरमाने के लिए सिर्फ था, चुनाव जीतने के लिए था। ये जनता भी समझ चुकी है और कहीं कोई बिहार में लड़ाई नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 में क्लीन स्वीप करेंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं। राणा रंजीत सिंह, भाजपा जिला कार्य समिति मेंबर। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, देवली पंचायत के पूर्व मुखिया हैं चंद्रभूषण शर्मा जी। इसके बाद राणा सुधीर कुमार वर्मा के यहाँ प्रसाद जी और मुरारी जवाहर प्रसाद जी, दिलीप रसिया जी, सारे गणमान्य व्यक्ति जो हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज का मुख्य बैठक कार्यशाला पर हो रही है, जो हमारे सदस्यता कैसे बढ़ेंगे, सदस्य कैसे बढ़ेंगे। तो अभी सुधीर बाबू ने जो बोले, उन्होंने बात तो सही बोला कि भाई गाँव में करेंगे। तो सबको एक विभाग बांट दिया जाए। हर एक पंचायत में जो लोग हैं, बूथ के लोग हैं, कुछ लोग मंत्री हैं, गांव हमारे राय है कि गांव बांट दिया जाए। एक का गाँव 2 दिन 3 दिन रखा जाए और उसके हिसाब से अधिक से अधिक हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बने वाली बात हो है। इसी बात के साथ अपने वाणी को ध्यान देता हूँ। हेलो, रोके
राजू देख लेना, ले लो लोग। लाइन काटिए सर, नमस्ते। अच्छा लाइन कर रहे थे गाँव में सभी बूथों तक जो इस बार लक्ष्य दिया जा रहा है कि एक बूथ पर कम से कम 200 प्राथमिक सदस्यता बनाना है। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हम लोग देश में, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह तीसरा बार लोग जो है कि सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये दोनों महापुरुषों पर हम लोग आज देवली पंचायत के पूर्व मुखिया चंद्रभूषण कुमार, इसके बगल में है पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी का सुपुत्र पंकज बाबू, इनके बगल में है इस क्षेत्र के चर्चित और भाजपा के नेता हम सबों के गार्जियन सुनील जी, मनोज गुप्ता जी, दामोदर जी भाई नए, उनके सहेली हैं। तो सब आए हुए, मनोज पासवान जी हैं आए हुए। सबसे पहले डॉक्टर लालजी बाबू हुसैन जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। हाथ तो चौक हाथ पार कीजिए, मोड़ पे मोड़ के पहले ही जो है 4 व्हीलर से है, बाइक से है। अच्छा ठीक है, पूरी पूछ लीजिएगा शिव पार्वती धर्मशाला की चौकवा के चौकवा के पहले ही चौक पे रही चौक के 10